अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मेरी राइट साइड पे आप गाड़ी देख रहे हैं मित्सुबिशी की 2019 मॉडल EKX हाइब्रिड टर्बो। 2021 में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है। इस वक्त लाहौर में सिर्फ एक गाड़ी है। साकिब भाई, इस गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे? ये मित्सुबिशी का EKX का लेटेस्ट वेरिएंट है जो इन्होंने टर्बो इंजन के साथ डिज़ाइन किया है और इसको हाइब्रिड का टैग भी इन्होंने दिया है। ये फुल ऑप्शन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ऑटो पायलट का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है जो साइड लाइंस को रीड करता है और फ्रंट गाड़ी के साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करके ऑटो ब्रेकिंग और ऑटो एक्सीलरेट करता है। इस गाड़ी के प्रोग्रेस कैसी पाई जापान में? जापान में इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसका टर्बो सिस्टम जो लेटेस्ट उन्होंने दिया है वो भी बहुत अच्छा है। इसकी पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का, और भागने में गाड़ी फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से भी गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी का कंफर्ट लेवल, ड्राइव कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ साइज़ को और इंजन कंपेयर ना करें तो फीचर्स इसके कंप्लीट जो हैं वो बड़ी गाड़ियों वाले ही हैं। इसमें सिल्वर लाइनिंग है इसके बम्पर में और उसके साथ क्रोम आउटलाइंस जो दिए हैं उसकी वजह से इसकी फ्रंट की लुक बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिया है मित्सुबिशी ने इसमें। और 660 सीसी क्लास में मित्सुबिशी का जो बेस्ट फ्रंट आउटलुक है वो इस गाड़ी का है। ये आपको सिटी में जो है टर्बो के साथ ये 16 से 17 की एवरेज देती है, और लॉन्ग पे हाईवे पे अगर आप ड्राइव करते हैं तो 20 से 22 किलोमीटर की एवरेज ये गाड़ी आपको देती है। इस गाड़ी की पार्किंग लाइट है जो कि LED के साथ हैं, और इसके साथ ये क्रोम की लाइनिंग है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और नीचे ही इसके साथ ये हेडलैम्प्स हैं इसमें लो और हाई दोनों इसी में हैं, और उसके नीचे इन्होंने इंडिकेटर सिग्नल दिया है, और लास्ट पे फॉग लैंप्स आ जाते हैं। और बम्पर के अंदर इन्होंने सिल्वर लाइनिंग और उसके साथ क्रोम लाइनिंग दी है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी को 3 टोन्स में दिया गया है। जो इसकी बॉडी किट और आउटलाइन है उसको ब्लैक कलर में दिया गया है। बॉडी कलर इसका जो है मेटालिक बेज कलर में है। साइड मिरर्स और रूफ को रस्ट कलर में दिया गया है। उसके अलावा इसके साथ एयर प्रेस भी हैं और रूफ रेल्स दी गई हैं इसमें, जिसकी वजह से इसकी साइड लुक बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है गाड़ी। ये 15 इंच के इसके अलॉयज़ हैं जिसमें 165, 55 प्रोफाइल और 15 इंच के इसके अलॉयज़ दिए गए हैं। ये डनलप के ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके अंदर। रोड क्लियरेंस है वो प्रीवियस मॉडल से बेहतर है, पाकिस्तान की सड़कों के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन है। इसके साइड मिरर्स हैं, इसके अंदर टर्न इंडिकेटर दे दिया गया है, और इसकी बेस पे जो है वो कैमरा है 360 व्यू के लिए। इसकी डिग्गी में भी क्रोम लाइन दी गई है। इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो भी LED वेरिएंट में हैं, और इसके डिग्गी के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है जो बहुत खूबसूरत लगता है। और बम्पर में जो है सिल्वर लाइन की वजह से बम्पर का कट बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। इसमें 4 सेंसर्स आगे हैं, 4 पीछे हैं, जो इसके रडार के साथ कनेक्टेड हैं, जो कोलिजन असिस्ट भी हैं। क्रूज कंट्रोल में भी ये इसी रडार के थ्रू कंट्रोल करते हैं। सीट्स में मल्टी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप इसके जो फोल्ड भी कर सकते हैं, और इस सीट के जो है स्लाइड करके ट्रंक की स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, और आगे अपनी सिटिंग की स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है वो अप्रॉक्सीमेट 35 लीटर्स का है। डोर विंडोज़ जो हैं वो सारी ऑटोमेटिक हैं। इनमें ये स्विच दिया गया है, साइड मिरर्स का कंट्रोल है। इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो भी सोफ़ा सीट स्टाइल में दी गई हैं। इसके सेंटर में एक डिवाइडर दिया गया आर्मरेस्ट जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और दोनों सीटें जो हैं फ्रंट की वो हीटेड हैं। इसका जो स्टीयरिंग है वो लेदर में दिया गया है। इसके स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, और इसके साथ इसके मीटर क्लस्टर के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके मीटर्स की सारी सेटिंग्स करते हैं। इसके बाद आप इसके राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं, इसका क्रूज़ है, रेडार है, और ऑटो पायलट की ऑप्शन है। इस गाड़ी में जो है 360 व्यू एंगल है। गाड़ी में फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट चारों साइडों पे कैमरे हैं, और इसमें एक फ्रंट पे डैश कैम दिया गया है। और इस डैश कैम का जो कंट्रोल है, जो विजन है, वो आपको इसकी नेविगेशन स्क्रीन पे जो है वो दिखाया जाता है। आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आते हैं, और ये इसका फ्रंट का जो है डैश कैम पे सारी रिकॉर्डिंग का व्यू यहाँ पे आपको आता है। इसमें रियर व्यू पे मिरर भी है, और उसी मिरर को आप कैमरा के जो है स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको टिल्ट करते हैं तो रियर व्यू से इसमें कैमरा व्यू आ जाता है सारा। इसका जो AC पैनल है वो सारा जो है टच बटन्स में इन्होंने दिया है। इसमें ये लेफ़्ट और राइट जो है दोनों सीटों की हीटेड की जो ऑप्शंस का ऑन ऑफ का स्विच है इसमें। इसके अलावा जो इसकी फ़ैन की स्पीड कंट्रोल सारा जो है वो टच सिस्टम में है, और ये इसे गियर लीवर है। इसका जो बटन है वो क्रोम में दिया, बहुत खूबसूरत बनाया है। और इसमें जो ब्रेक है वो भी इन्होंने इलेक्ट्रिक दे दी है। इसके साथ ऑटो होल्ड की ऑप्शन भी दे दी है। ये सारे ऑप्शंस वो हैं जो बड़ी गाड़ियों में आजकल आते हैं। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। 2 एयरबैग फ्रंट डैशबोर्ड पे हैं, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, और इसी तरह ड्राइवर और पैसेंजर की सीट के एयरबैग्स भी हैं।
जैपनीज गाड़ी में नो डाउट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं। एक्चुअली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, गाड़ियों को लेटेस्ट वेरिएंट में ला रहे हैं, कस्टमर की डिमांड भी होती है और हर आदमी जो है वो बड़ी गाड़ी की प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें नो डाउट जैपनीज सबसे बेस्ट है। वो आपको जो है बड़ी गाड़ी वाले फीचर्स जो हैं छोटी गाड़ी में दे देते हैं। क्या इसके पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? कुछ हद तक इसके पार्ट्स अवेलेबल भी हैं, कुछ हम जापान से भी मंगवा देंगे। यानी कि लोग अगर लेते हैं गाड़ी तो आपसे ये पार्ट्स आप मंगवा सकते हैं? जी मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस हम दे रहे हैं 26 कह रहे हैं। फाइनल है या इसमें भी कोई वेरिएशंस हैं? नहीं, फाइनल है ये। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।